ये जानना ज़रूरी है कि विचारधारा क्या थी हिटलर की, कि विचारधारा क्या थी जर्मन पार्टी की। जर्मन पार्टी की सबसे इम्पॉर्टेंट विचारधारा थी जो मैंने आपको बताई, मियन कैंप में जो हिटलर ने लिखी थी। तो इसके सबसे दो इम्पॉर्टेंट विचारधारा है एंटीसेमिटिज्म और सेकंड है लेवेंस्ट्रॉम। एंटीसेमिटिज्म का जो मेन मुद्दा है कि लोग इक्वल नहीं हैं और लोगों के अंदर एक रेशियल हायरार्की है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट विचारधारा थी जो नाजी पार्टी की थी कि लोग इक्वल नहीं हैं और लोगों के अंदर एक रेशियल हायरार्की है। हिटलर की ये विचारधारा हमारी दो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कॉलर से जुड़ी हुई है, वो है हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन। हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन जिसे हम जानते हैं कि जिन्होंने वो थ्योरी अडॉप्ट की थी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी। उन्होंने इसका कोई भी उपयोग रेशियल थ्योरी में नहीं की थी, परंतु लेकिन आपके जो हिटलर ने वही थ्योरी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी, अपनी रेशियल हायरार्की वाली थ्योरी में भी इंक्लूड कर दी। तो रेशियल हिटलर का ये मानना था कि जो सबसे मुख्य, सबसे पावरफुल रेस है, उन्हें इस दुनिया में रहना चाहिए, और जो वीक रेसेस हैं जिनको वो जूस को सोचता था कि जो आपके आर्यंस हैं, जो आर्यन रेस है, नॉर्डिक, जर्मन, आर्यन जो रेस है वो सबसे उच्च में है, और जो आपका ज्यूज़ है वो सबसे नीचे वाले रेस में है। तो उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई भी तर्क नहीं है। तो इसीलिए जो आर्यंस हैं बस वही डिज़र्व करते हैं टू बी इन ईयर, एंड जूस जो हैं वो कहीं पे भी रहने के लिए डिज़र्व नहीं करते। तो यही जो थी, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी, हिटलर ने अपनी रेशियल हायरार्की वाली थ्योरी में भी लागू कर दी। सेकंड था लेवेंस्ट्रॉम के दौरान ये मानना था कि इसका लिटरल मीनिंग है लिविंग स्पेस। सो इफ़ लोग इतने हैं तो हमें एरिया भी उतना ही कन्कर करना पड़ेगा कि लोग रह सकें। तो हिटलर का यही मानना था कि ये हिटलर की युद्ध करने का मेन जो चीज़ था वो है लिविंग स्पेस बढ़ाने के लिए। जर्मनी की टेरिटरी बढ़ाएंगे तो जर्मनी और एक पावरफुल नेशन होगा, उसके अलावा इसके पास रिसोर्सेज भी आएंगे। सो ये दो चीज़ें लागू करने के लिए नाजी पार्टी ने, जिसे हम कहते हैं हॉलोकॉस्ट, पूरा हॉलोकॉस्ट कर दिया जर्मनी में। सो ये हॉलोकॉस्ट था क्या? जब हमने पढ़ा कि रेशियल हायरार्की, तो उन्होंने बोला कि जूस को रहने का कोई भी हक नहीं है यहाँ पे। इन लोगों की ये विचारधारा भी नहीं थी कि जूस बस जर्मनी में नहीं रह सकते, इनकी ये विचारधारा थी ऑफ टोटल एलिमिनेशन। जूस इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है क्योंकि ये बहुत वीकर रेस है और बस आर्यंस ही रह सकते हैं क्योंकि दे आर मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, सो जो जर्मनी में इसी दौरान एक यूथनेशिया प्रोग्राम का स्थापना हुआ। सो इस यूथनेशिया प्रोग्राम में बस ये नहीं कि जूस लोग नहीं रह सकते, इवन दोज हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो कुछ कर भी नहीं सकते, वो लोग भी जर्मनी में रह नहीं सकते। तो इस दौरान जूस को, आपको पता है कि जूस के तरफ कैसा ट्रीटमेंट किया गया। जूस के जितने भी जूस जहाँ पे भी नौकरी करते हैं उनकी फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। जूस को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया एंड कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। तो यही थी इनकी विचारधारा, यही थी इनकी यूथनेशिया प्रोग्राम, और इसी से ही आपका रेशियल हायरार्की वाला जो थिंग है वो सबसे। तो जूस इस टाइम लाखों हज़ारों में आधे जूस जर्मनी छोड़ के चले गए और आधे जूस की डेथ हो गई इसी दौरान।